एक बार एक आदमी बौद्ध गुरु के आश्रम में आया और वहां शरण ली। 2 दिन अकेले बिताने के बाद उसने बौद्ध गुरु से कहा, हे बौद्ध गुरु, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। मैं उन सवालों के जवाब आपसे जानने आया हूँ। बौद्ध गुरु ने कहा, बताओ, तुम्हारे क्या सवाल हैं? उस आदमी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूँ। जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। बौद्ध गुरु ने कहा, पहले तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तुम्हारे दुख और चिंता के सही कारण क्या हैं? उस आदमी ने बौद्ध गुरु की बात थोड़ी देर सोचा और कहा, यह कैसा सवाल है? मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप जवाब देने के बजाय मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम दुखी हो तो तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे दुख के कारण क्या हैं। आदमी ने कहा, बौद्ध गुरु, आप तो एक भविष्यवक्ता हैं। आप मन पढ़ना जानते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बौद्ध गुरु हल्के से मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी गलती है। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्त कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम ही हो जो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, बस फर्क इतना है कि मेरे अंदर कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे भीतर का भ्रम खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम्हें अपनी समस्या का समाधान करने के लिए किसी बौद्ध गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। क्या तुमने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? आदमी आश्चर्यचकित होकर बोला, कौन है जिसने फूल नहीं देखे? बौद्ध गुरु बोले, फूल सुबह एक कली के रूप में खिलता है, दिन में पूरी तरह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। अगर फूल को पता होता कि वह शाम तक खत्म हो जाएगा तो वह कभी नहीं खिलता। इसी तरह अगर तुम हमेशा अपने दुख के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। आपकी जिंदगी में अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा के लिए खुश रहने का मौका दे सकती हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं और अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक आपको जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं, लेकिन उस मार्ग पर तुम्हें ही चलना होगा। तभी तुम अपने जीवन में खुश रह पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, लेकिन बौद्ध गुरु, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। क्या मेरी जिंदगी की सारी समस्याओं को एक हल करना संभव है? लगे अगर कोई तुम्हारे पास आकर कहे कि तुम अगले 10 मिनट में मरने वाले हो, तो तुम्हें कोई और समस्या याद नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम जीवन के अंतिम सत्य यानी मृत्यु के बारे में सोचोगे। तुम महसूस करोगे कि समस्याओं के बारे में सोचने का क्या फायदा। मैं तो 10 मिनट बाद चला जाऊंगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि यह जीवन क्षणभंगुर है। हमारी इच्छाएं इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में खुशी और दुख स्थायी नहीं होते। इन खुशियों और दुखों का कारण हमारा कर्म और हमारे विचार होते हैं। वह व्यक्ति बौद्ध गुरु को ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, तो क्या मुझे हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं? क्या इससे मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी? बौद्ध गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। बस ये सोचो कि इस संसार में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं हूं तब तक मैं खुशी खुशी जीऊंगा। ध्यान से सोचो, तुम्हारी जिंदगी में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें खुश और प्रसन्न कर सकती हैं। उनके साथ जियो, अपना मन स्थिर करो और देखो, तुम्हारे मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। जीवन के सारे दुख और तकलीफों का कारण इच्छा है। मन पर नियंत्रण करो। अगर तुम अपने मन को बच्चे जैसा सरल बना सको तो तुम्हें सच्ची और शाश्वत खुशी मिलेगी। उस व्यक्ति ने पूछा, हे बौद्ध गुरु, मैं मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? बौद्ध गुरु बोले, हमें खुशी और दुख के बीच का अंतर समझना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए खुशी क्या है और दुख क्या है। मन को इस तरह से नियंत्रित करना होगा कि अत्यधिक खुशी में भी वह खुश न हो और अत्यधिक दुख में भी उदास न हो। हमें हमेशा मध्य स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। अगर तुम वास्तविक जीवन में विश्लेषण करो कि मेरे दुख क्या हैं या उन दुखों के कारण क्या हैं, तो अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि सारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं और हमारा मन ही हमें संचालित करता है। इसलिए यदि तुम मन पर नियंत्रण कर सको तो दुख समाप्त हो जाएगा। बौद्ध गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम एक छोटा सा काम कर सको तो देखना कि तुम्हारे जीवन के सारा दुख
हमेशा के लिए खत्म हो गए। वह आदमी बड़े उत्साह से बोला, बताइए बौद्ध गुरु, मुझे क्या करना है? बौद्ध गुरु ने कहा, तुम अगले 2 दिन किसी से बात नहीं करोगे। आश्रम के एकांत स्थान पर जाकर अपने दुखों और उनके कारणों के बारे में सोचकर उन्हें एक कागज पर लिखोगे और एक दूसरे कागज पर यह लिखोगे कि तुम्हारे जीवन में अभी भी क्या खुशियां हैं और उनके क्या कारण हैं। जल्दी मत करना, तुम्हें बहुत समय मिलेगा। जाओ और अच्छे से सोचो। वह आदमी बौद्ध गुरु को प्रणाम करके आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह बौद्ध गुरु के पास बहुत सारे कागज लेकर वापस आया। बौद्ध गुरु ने कहा, पहले मुझे तुम्हारे दुखों की सूची सुनाओ। आदमी ने पढ़ना शुरू किया। नंबर 1, मेरे परिवार के सारे भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब और कर्ज में डूबा हूं क्योंकि मैं काम करने से डरता हूं और हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता हूं। नंबर 2, मेरे पड़ोसियों ने बहुत सारा पैसा बचा लिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। कारण है कि सबसे पहले मैंने ऐसी नौकरी की जिसमें बहुत कम पैसे मिलते थे और दूसरा, मैंने बहुत सारा पैसा बुरी संगत में खर्च कर दिया, इसलिए मैं अपने भविष्य के लिए पैसा नहीं बचा पाया। नंबर 3, मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार है, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। मेरी लापरवाही की वजह से मैंने उसे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया और इसे भाग्य के भरोसे पर छोड़ दिया। सच तो यह है कि मेरे मन में एक छिपी हुई इच्छा है कि अगर यह पत्नी बीमारी से मर जाए तो मैं एक सुंदर महिला से दोबारा शादी कर लूं। मैं दिन भर काल्पनिक सुखों के बारे में सोचता हूं, पर पैसे की कमी के कारण वे पूरे नहीं हो पाते और इसलिए मैं चिंतित रहता हूं। मैं रोज शराब पीता हूं ताकि अपने दुखों को भूल जाऊं और इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे पता है कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ चाहने की जिद करता हूं। मैं बहाने बनाता हूं शराब और नशे के लिए। ओ बौद्ध गुरु, ये मेरे 4 दुख हैं और हर दुख की जड़ मेरे ही कर्म और विचार हैं। इस बार बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब मुझे अपनी खुशियों की सूची सुनाओ। इस बार वह व्यक्ति बड़े उत्साह से बोला, मैं खुश हूं और मेरे अंदर इतनी खुशी है, यह बात मैंने पहली बार इन 2 दिनों में महसूस की है। मेरी खुशियों के कारणों की सूची इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ने में कुछ घंटे लग जाएंगे। बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए भी यही सच है। हम जीवन के अनमोल समय को दुखों के कारणों पर सोचकर व्यर्थ कर देते हैं। वास्तव में हमारा जीवन खुशी, शांति और आनंद का खजाना है। अच्छा, पूरी सूची मत पढ़ो, बस कुछ कारण सुनाओ। व्यक्ति ने बड़े आनंद से पढ़ना शुरू किया। पहली खुशी यह है कि मैं इस दुनिया में जीवित हूं। मैं स्वस्थ और मजबूत हूं। मेरे पास माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। सभी भाग्यशाली लोगों की तरह मेरे पास सबसे बड़ा धन है, जैसे माता पिता का स्नेह, मेरी सुंदर पत्नी का प्यार, मेरे बच्चे की कोमलता और पिता बनने का सुख। मैं काम कर सकता हूं। मैं फिट और स्वस्थ हूं। किसी भी काम को करके अपनी आय बढ़ा सकता हूं। मैं खुशी खुशी अपने परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। मैं इसलिए भी खुश हूं क्योंकि मैं अपने पड़ोसियों और भाइयों से अपनी तुलना किए बिना एक खुशहाल परिवार बना सकता हूं। आपकी कृपा से मेरे अंदर जो मानवता जन्मी है, उससे मैं अपनी बुरी आदतें छोड़कर शाश्वत शांति में जी सकता हूं। सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य यह है कि मुझे भगवान बौद्ध गुरु की शरण में एक सही स्थान मिला है। आपकी कृपा से जब तक मैं इस धरती पर अस्थायी रूप से हूं, मैं जीवन का सत्य जानूंगा, अपने मन को स्थिर रखूंगा और खुद को और दूसरों को शाश्वत आनंद में रखूंगा। बौद्ध गुरु ने कहा, अब अपने परिवार के पास लौट जाओ। आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। स्थिर मन के साथ शाश्वत शांति में जीवन बिताओ। अगर कभी जीवन को लेकर मन में कोई भ्रम हो तो खुद से कहो, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहाँ दुख का गुलाम बनने नहीं आया हूँ। दुख का कारण पहचानो और उसे तुरंत नष्ट कर दो, तभी तुम्हें शाश्वत सुख और चिरस्थायी आनंद मिलेगा। मित्रों, अपनी खुशियों और उनके पीछे के कारणों को कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें।